राज कुंद्रा के पॉर्न रैकेट के खुलासे में अभी कुछ और बड़े धमाके बाकी है। मुंबई पुलिस को शक है कि कुछ बड़े चेहरों पर भी अभी नकाब पड़ी हुई है, जिसे खींचने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही है। इस बीच कुंद्रा एंड कंपनी की एक नई व्हाट्सएप चैट सामने आई है। ये चैट तब की है जब गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हुई थी। राज कुंद्रा के बचाव में उतरी शिल्पा शेट्टी खुलकर कह रही हैं कि उनके पति इरोटिका बनाते थे, पॉर्न नहीं। लेकिन कुंद्रा की अपनी ही टीम आज नहीं बल्कि फरवरी में ही इस मामले की जांच शुरू होते ही फरार हो जाने की फिराक में थी। पॉर्न रैकेट की जड़ें खोदने में जुटी मुंबई पुलिस ने उस वक्त कुछ व्हाट्सएप चैट पकड़े हैं जिसमें कुंद्रा के गंदे धंधे के साथ ही एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी पर परेशान और घबराए हुए दिख रहे हैं। ये बातचीत दो लोगों के बीच की है जिसमें एक का नाम ठाकुर है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसकी पहचान यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव के तौर पर की है। ठाकुर अभी फरार है, जबकि दूसरे शख्स की पहचान के बारे में मुंबई पुलिस अभी कुछ नहीं बता रही है। अंदेशा है कि यह शख्स उमेश ठाकुर है, जो कुंद्रा के पॉर्न रैकेट से जुड़ी कंपनी केनरिन का एमडी है। खास बात यह है कि यह चैट 7 फरवरी यानी उसी दिन की है जब गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस के कब्जे में आई ये व्हाट्सएप चैट आज तक के भी हाथ लग चुकी है। ऊपर से नीचे तक इस चैट में पकड़े जाने का डर, बच निकलने का रास्ता और आगे की प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं है। ठाकुर, गहना गिरफ्तार हो गई है। मुझे 8 लाख रुपए चाहिए आज रात तक उसको छुड़वाने के लिए। अननोन, लेकिन बैंक से निकालेंगे कैसे? अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप बताओ क्या करूं? ठाकुर, मीडिया ने न्यूज पब्लिश कर दी है, ये अब लंबा लफड़ा है। ठाकुर, नहीं अब तक तो नहीं, पर वो कोर्ट में जाएगी तो सबका नाम बक देगी। हॉट शॉट्स तुम्हारा, न्यूफ्लिक्स, निकालना तो पड़ेगा उसको, वरना पता नहीं ये मुसीबत क्या मोड़ लेगी। इस चैट के अगले दिन ही यानी 8 फरवरी को उमेश कामत को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में कामत से पूछताछ में मिले सुरागों पर काम करके ही मुंबई पुलिस के हाथ राज कुंद्रा तक पहुंचे। लेकिन इस चैट के दौरान दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस आगे का जाल पहले ही बिछा चुकी है। कुंद्रा के दोनों कलाबाज इस जुगाड़ में थे कि कैसे भी करके गहना को बाहर निकाला जाए और खुद को बचाया जाए। मैं सोच रहा हूं कि 1 महीने के लिए शिमला निकल जाऊं, वहीं शूट कर लूंगा। ठाकुर, बेस्ट है, तुम सेफ रहोगे तो मेरे दिमाग में भी शांति रहेगी। अननोन, ठीक है, मैं निकलता हूं फिर। दरअसल गहना वशिष्ठ ने कुंद्रा की कंपनी के साथ कुछ वीडियो शूट किए थे। पुलिस ने गहना को पॉर्न रैकेट के सिलसिले में हुई छापेमारी के दौरान ही गिरफ्तार किया था। बाद में वो जमानत पर छूट गई, लेकिन अब कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस फिर से उससे पूछताछ करना चाहती है। मुझे मुंबई पुलिस का मैसेज मिला है जिसमें मुझसे उनके प्रॉपर्टी सेल दफ्तर पर पहुंचने को कहा गया है। मैं अभी भोपाल में हूं और जल्द मुंबई पहुंचने की कोशिश करूंगी। फरवरी में गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा एंड कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में खलबली मच गई। उन लोगों को ये डर सता रहा था कि पता नहीं गहना और किन किन लोगों का नाम पुलिस के सामने ले दे, और इसीलिए हॉटशॉप ऐप में कुछ तब्दीलियां की गई और साथ ही साथ पॉर्न फिल्मों से बनाई गई कमाई को ठिकाने लगाने की योजना भी बनाई गई। गहना जब जेल से बाहर आई तो इन्हीं लोगों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की और उसने पुलिस को क्या क्या जानकारी दी, ऐसा जानने की कोशिश की। और इसी के चलते गहना वशिष्ठ को पुलिस ने स्टेटमेंट के लिए बुलाया है और ये जानने की कोशिश रहेगी कि क्या जेल से बाहर आने के बाद इन लोगों में से किसी ने उनसे संपर्क करके जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। राज कुंद्रा को कोर्ट ने दोबारा पुलिस हिरासत में सौंप दिया है। कुंद्रा समेत पॉर्न फिल्मों के इस गंदे धंधे के 11 बड़े खिलाड़ी अब तक पुलिस के गिरफ्त में हैं। अब जरूरत है तमाम कड़ियां सलीके से जोड़कर कोर्ट के सामने पेश करने की। मुंबई पुलिस फिलहाल इसी कसरत में जुटी है। मुंबई से दिव्या, सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। कुंद्रा के पॉर्न रैकेट में शनिवार को पुलिस के हाथ एक और नायाब सबूत लगा है। दरअसल सबूतों को कुछ ऐसे छिपाया गया था कि पहले छापे में पुलिस इसे देख नहीं पाई। बयान दफ्तर में कुंद्रा ने एक गुप्त तिजोरी बनाई थी जिसमें गंदे धंधे से जुड़े तमाम दस्तावेज रखे गए थे।
कुंद्रा की डर्टी पिक्चर में अभी और खुलासे बाकी हैं। पॉर्न रैकेट में कुछ और नकाब उतरने बाकी हैं। गंदे धंधे का पैसा किस किसने लूटा? कुंद्रा एंड कंपनी पर छापों में मुंबई क्राइम ब्रांच को बहुत कुछ मिल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो दफन है। मुंबई पुलिस को इसकी भनक तो है, इसीलिए इसकी तलाश में वो कुंद्रा को दबोचने के बाद भी छापे पर छापे मार रही है। अंधेरी में स्थित कुंद्रा के विमान कंपनी के दफ्तर पर पुलिस पहले ही छापा मार चुकी थी, लेकिन कल एक टीम फिर इस दफ्तर पर पहुंची एक गुप्त अलमारी की तलाश में। राज कुंद्रा के दफ्तर में थी गुप्त तिजोरी, पुलिस की नजर से बची तिजोरी। शनिवार रात फिर से वियान दफ्तर पहुंची पुलिस की टीम। वियान दफ्तर में पुलिस ने तलाश की गुप्त तिजोरी। तिजोरी से पॉर्न रैकेट से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद। तिजोरी से क्रिप्टो करेंसी में निवेश की जानकारी भी मिली। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच ने वियान के ऑफिस में सर्च कर कई दस्तावेजों को सीज किया, लेकिन उनकी नजरों से एक अहम सबूत बच गया था। वो था राज कुंद्रा के ऑफिस में छुपा हुआ एक लॉकर। शनिवार के दिन जैसे ही क्राइम ब्रांच ऑफिसरों को इस लॉकर के बारे में पता चला, उन्होंने फिर से एक सर्च ऑपरेशन किया और उस लॉकर को सीज किया है, जिसमें से कई अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे। पॉर्न, जुए और सट्टेबाजी की इस अंधेरी दुनिया के कई बड़े खिलाड़ियों के चेहरे से पुलिस नकाब नोचना चाहती है, लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि कुंद्रा और उसके साथियों ने शुरुआती कबूलनामे के बाद होठ से लिए हैं। लिहाजा इस सुरंग का दूसरा छोर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने कुंद्रा की वियान कंपनी के बाकी कर्मचारियों पर अपनी नजर गड़ा दी है। पुलिस की पूछताछ में वियान के 4 कर्मचारी जांच में सहयोग देने को तैयार हो गए हैं। मुंबई पुलिस जल्द ही चारों कर्मचारियों का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएगी। पुलिस इन चारों के बयान के आधार पर ये साबित करना चाहती है कि पॉर्न की काली कमाई कहां-कहां लगाई गई। क्राइम ब्रांच को अभी तक जितने सुराग मिले हैं, उससे ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि पॉर्न से होने वाली कमाई से कुंद्रा और भी पैसे बना रहा था और इसका तरीका भी गैर कानूनी ही था। ब्रिटेन में पॉर्न वीडियो अपलोड करने वाली कंपनी कैनरिन का पैसा कुछ बेटिंग कंपनियों से होते हुए वापस भारत में कुंद्रा के खाते में आ रहा था। पॉर्न की काली कमाई एक कानपुर तक भी पहुंचा है। गहना की गिरफ्तारी से परेशान यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव ने कानपुर के एक परिवार को करोड़ों रुपए भेजे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की शिकायत पर कानपुर के एक शख्स के 2 खाते सीज, दोनों खातों में ट्रांसफर की गई थी 2 करोड़ से ज्यादा की रकम। कुंद्रा से जुड़े अरविंद श्रीवास्तव उर्फ ठाकुर ने ट्रांसफर की थी रकम। कानपुर के श्रीवास्तव परिवार के नाम हैं दोनों खाते। माना जा रहा है कि कानपुर तक पहुंचे पॉर्न रैकेट के तारों की जांच के लिए मुंबई पुलिस जल्द यहां पहुंच सकती है। अरविंद श्रीवास्तव अभी फरार है, लेकिन माना जा रहा है कि कानपुर का ये परिवार उसका नजदीकी रिश्तेदार है। खातों में जमा करोड़ों की रकम का पॉर्न की काली कमाई से कितना लेना देना है, इसकी जांच अभी बाकी है। कानपुर से रंजय सिंह, मुंबई से दिव्या, सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। पॉर्न रैकेट की जांच में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की पति शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की। पहली बार हुई इस पूछताछ में शिल्पा ने पति का खुलकर बचाव किया, इस दलील के साथ कि राज कुंद्रा एरोटिक फिल्में बनाते हैं, पॉर्न नहीं। गंदी फिल्मों की गंदी कमाई कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचती थी, इस राज का पता लगाने मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम आखिरकार शिल्पा शेट्टी तक जा पहुंची। राज कुंद्रा के पॉर्न रैकेट के खुलासे से खलबली मचने के बाद पहली बार मुंबई पुलिस ने उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी से भी सवाल जवाब किए। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब शिल्पा शेट्टी के घर पर दस्तक दी तो साथ में राज कुंद्रा भी थे। कोर्ट से कुंद्रा की हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ने के बाद पुलिस उन्हें लेकर सीधे जुहू में उनके बंगले पर पहुंच गई, जहां शिल्पा के साथ उन्हें आमने सामने बिठाकर पुलिस ने सवाल दागने शुरू कर दिए। क्राइम ब्रांच, आपको अपने पति के पोर्नोग्राफी रैकेट चलाने की जानकारी थी? शिल्पा शेट्टी, मेरे पति इरोटिक फिल्में बनाते हैं, पॉर्न नहीं। पॉर्न और इरोटिका में फर्क होता है। क्राइम ब्रांच, क्या आपने पोर्नोग्राफी रैकेट में कोई कमाई की है? शिल्पा शेट्टी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने कोई कमाई नहीं की। क्राइम ब्रांच, हमारे पास सबूत है कि वो पॉर्न फिल्में बनाते हैं। शिल्पा शेट्टी,
दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर तो और भी ज्यादा अश्लील फिल्में दिखाई जा रही हैं। क्राइम ब्रांच पॉर्न रैकेट वियान कंपनी के दफ्तर से चल रहा था। आप वियान की डायरेक्टर रह चुकी हैं। क्या आपको इसकी सारी जानकारी थी? शिल्पा शेट्टी, हॉट शॉट कंपनी के काम से मेरा कोई मतलब नहीं था। मुंबई पुलिस को कुंद्रा की पॉर्न वाली कमाई का रूट मैप तो पता करना ही है। ये भी जानना उसके लिए बेहद जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जो कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद भी उसकी मदद कर रहे हैं। पुलिस को यह शक तब हुआ जब उसने कुंद्रा के दफ्तर से जब्त किए सर्वर की जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा के दफ्तर वियान पर छापा मारा था। छापेमारी में दफ्तर से 7 सर्वर जब्त किए गए थे। इन्हीं सर्वर से ब्रिटेन की कंपनी को पॉर्न फिल्में भेजी जाती थीं। पुलिस जांच में पता चला कि सर्वर से 1 TB डेटा डिलीट कर दिया गया है। डेटा डिलीट करने की हरकत कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद हुई। मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक टीम डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में जुटी है। डेटा डिलीट करने वाले की तलाश के लिए दफ्तर का CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है। उधर कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद खामोशी ओढ़ लेने वाली शिल्पा शेट्टी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर जेम्स थर्बर की किताब के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है। मुंबई से दिव्या सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर चट्टानें दरक रही हैं तो मैदानों में बेहिसाब बरसात सब कुछ डुबो देने पर आमादा है। ऐसी ही एक डराने वाली तस्वीर किन्नौर से आई है, जहां पर पहाड़ दरका और बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगे। मलबे की चपेट में आने से एक लेडी डॉक्टर दीपा शर्मा समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के प्रति PM मोदी ने संवेदना जताई है और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही घायलों के लिए भी 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। तो बेहद दर्दनाक खबर किन्नौर से सामने आई है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों से चट्टानें नीचे गिर रही हैं और यहां तक कि इस पुल को जो आप अपने सामने देख रहे, देखिए इस पुल तक को धराशायी कर दिया, ध्वस्त कर दिया इन चट्टानों ने। और इसी तस्वीरों के बीच एक और जो बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई वो ये, इसमें एक लेडी डॉक्टर और 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है इस हादसे में। आपको बता दें वैसे भी बारिश के दिनों में जो पहाड़ी इलाका है वो बेहद ज्यादा यहाँ पर मुश्किल हो जाती है और काफी ज्यादा यहाँ पर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आती है। ऐसे में बेहद दुखद घटना सामने आई है। हे भगवान, पापा भागो। हे भगवान, बद्रीनारायण जी बचा दो। ये तस्वीरें दिलों को दहलाने वाली हैं। ये तस्वीरें दिलों में दहशत भर देने वाली हैं। ये तस्वीरें भयानक हैं। धरती डोली और पत्थर चकनाचूर हो गए, मलबा बनकर यूं बहे। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें हैं। यहाँ भूस्खलन हुआ और पत्थर यूं नीचे गिरे। पहाड़ों को टूटते हुए जिसने भी देखा उसकी हिम्मत टूट गई। हे भगवान, पापा भागो। हे भगवान, बद्रीनारायण जी बचा दो। हे भगवान, भागो भागो। किन्नौर में सांगला चितकुल मार्ग पर दोपहर करीब 1:30 बजे भूस्खलन हुआ। जिस वक्त भूस्खलन हुआ यहाँ रास्ते से गाड़ियाँ गुजर रही थी। इन्हीं गाड़ियों पर पत्थर का मलबा गिर रहा था और लोग इस मलबे को देखकर कांप रहे थे। हे भगवान, पापा भागो। हे भगवान, बद्रीनारायण जी बचा दो। हे भगवान, भागो भागो। हे भगवान, भागो भागो भागो। भूस्खलन का ताप देखिए कि ये पुल कैसे पहले टूटा और फिर ढह गया। इसे ढहते हुए देखना भी डर से भर देने वाला है। बताया जा रहा है
कि इस भूस्खलन की चपेट में आने से 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भी पहाड़ के दरकने से तबाही आई। रात 2 बजे पहाड़ के दरकने से सिलंग के पास एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के टनल में भारी मलबा जमा हो गया। गनीमत रही कि हड़ताल होने की वजह से वहां कोई था नहीं। बद्रीनाथ हाईवे पर भी टैया पुल के समीप भारी लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद हो गया। मानसून में हर साल बरसात के साथ पहाड़ का हिस्सा भरभराने लगता है। कई बार पहाड़ों का मलबा हाईवे पर आ जाता है। इस मौसम में हमेशा डर बना रहता है कि हाईवे पर चलते वक्त कहीं पहाड़ से चट्टानें न बरसने लगे। पहाड़ों पर कुदरत का कहर बरपा है तो मैदानी इलाकों में कई जिले पानी पानी है। महाराष्ट्र के कई जिले तो इस कदर बाढ़ से डूब रहे हैं कि कुछ सूझ नहीं रहा। बाढ़ की मार से कराह रहे रत्नागिरी के चिपलून में पीड़ितों का दुख दर्द जानने के लिए उद्धव ठाकरे खुद पहुंचे। कोशिश यही है कि कुदरत की मार से बिलखते इन बेचारों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और किन्नौर से मनजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 40 वर्षों की सबसे भीषण बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है महाराष्ट्र। आपको बता दें, इसमें पिछले 3 दिनों के अंदर ही 130 से ज्यादा लोग अलग अलग हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा मौतें लैंडस्लाइड की घटनाओं में हुई हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को रेस्क्यू करवाना भी मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि मानो कुदरत और इंसान के बीच मुकाबला चल रहा हो। ठाणे में 12, रायगढ़ में 52, रत्नागिरी में 21, सतारा में 13, कोल्हापुर में 7। 21 से 24 जुलाई के बीच महाराष्ट्र की महाबाढ़ में 130 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रायगढ़ के महाड़ में बाढ़ और बारिश के बीच भूस्खलन में कई लोगों की जान गई। परसों नाइट में जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है रात्रि के 1 बजे और उसमें जो है लगभग 17 व्यक्ति जो है इसमें फंसे हुए की खबर मिली थी। हमारी टीम जो है कल जहां पे आ गई थी शाम को 4 बजे और हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था, जिसमें कि एक मृत शरीर जो है हमको मिला था और उसको हमने निकाल लिया था। बाकी एनडीआरएफ जो है वो विपरीत परिस्थिति में जो है यहाँ पे काम कर रही है। महाराष्ट्र के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लाखों लोग पिछले 40 साल की सबसे भीषण बाढ़ से अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। एनडीआरएफ की 34 टीमें बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात हैं और 24 घंटे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के मिशन को अंजाम दे रही हैं। सिचुएशन है वो थोड़ा सा कठिन है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी बारिश थोड़ी थमी है लेकिन बारिश का कहर जारी है और इसके चलते लोगों को रेस्क्यू करने में जो परेशानी आ रही है एनडीआरएफ टीम को वो समझ में आता है। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो ये है कि लगातार हम लोगों को अभी कुछ दिन तक काम करना होगा। एनडीआरएफ की लगभग 34 टीमें महाराष्ट्र में काम कर रही हैं। महाबाढ़ में घिरे महाराष्ट्र में ऐसी बारिश, ऐसी बाढ़, ऐसी तबाही पिछले 40 सालों में कभी नहीं देखी गई। एनडीआरएफ, नेवी, आर्मी लोगों को बचाने में जुटी। करीब 1.5 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ये तस्वीर देखिए, सांगली की बाढ़ की धार ने लोगों की जिंदगी को तार तार कर दिया। इसी एक डोर के सहारे लोग जिंदगी बचाने का जतन कर रहे हैं। राहत और बचाव में जुटे जवान लोगों की जिंदगी भी बचा रहे हैं और राहत का सामान भी पहुंचा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं। यहाँ के जो सिविल प्रशासन द्वारा पता चला कि वालवा तहसील के अंतर्गत एक सिरगांव है जो कि वालवा से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है और कृष्णा नदी के उस पार है। इस सिरगांव के चारों तरफ पानी भर गया है और वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं।
23 तारीख को, 24 तारीख को, लगातार 25 तारीख को हम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं और अभी तक हमने लगभग 700 से 800 लोगों को यहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। जब कुदरत कहर बनकर बरसती है तो इंसान लाचार हो जाता है। महाराष्ट्र के कई जिलों में कुदरत की मर्जी के आगे सब कुछ डूब चुका है। पुणे में 400 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कोल्हापुर के 240 गांवों में बाढ़ का मंजर है। सांगली में 90 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। सतारा के 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का असर है। बाढ़ का पानी पूरे महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा गांवों में घुसा है, जिसकी वजह से लोगों को गांवों से बाहर निकालना पड़ा है। ऐसे लोगों की मदद के लिए उन गांवों के लोग सामने आए हैं जिनके गांव बाढ़ में बच गए हैं। ऐसा ही एक गांव है सांगली जिले का समडोली, जहां बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों को न सिर्फ शरण मिली है बल्कि उनके खाने पीने का इंतजाम भी गांव के ही लोग कर रहे हैं। उस लोगों को हम इधर इकट्ठा करके उनको खाना नाश्ता वगैरह सब कुछ मंडल की तरफ देते हैं। अभी आसपास के गांव और समडोली ये दूसरे तरफ ये शिफ्ट किया है। बाढ़ हर साल आने वाली आपदा है। इसके बावजूद हर साल ऐसी ही तस्वीरें सामने आना, सवाल उठता है कि क्या सिस्टम, क्या सरकार सब बाढ़ के आगे बेकार है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। विपक्षी नेता भी बाढ़ के पानी में घिरे गांवों में जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन लोगों को उनसे या तो आश्वासन मिल रहा है या सियासी बयानबाजियां। अभी माननीय राणे जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो राणे जी यहाँ की रिपोर्ट पीएम साहब को देंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जो भी केंद्र सरकार की मदद है वो मिलेगी। I think if you're going to focus on the opposition, it's not, something for us to do. Right now, the work for all of us is to go beyond politics. Unfortunately, here the opposition thinks politics is everything and politics is life. Today's calamity is a national calamity, a natural calamity. And for all of us, it is time to stand behind the people there. सिस्टम इस बाढ़ के बहाव में बह चुका है। सरकारें बाढ़ का पानी उतरने के बाद सड़क पर उतर रही हैं। सियासत की हवाएं भी चल रही हैं। इन सब के बीच अगर किसी से कुछ होप है तो वो हैं एनडीआरएफ के जवान, आर्मी, एयरफोर्स, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। इस पूरे इलाके में गांव वासियों के मकान थे, लेकिन इस पहाड़ से जब बड़ी लैंडस्लाइड आई तो यहाँ पर एक भी घर नहीं बचा। तमाम जितने गांव वासी यहाँ पर मौजूद थे वो इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए। 72 घंटों से लगातार इस इलाके में बारिश हो रही है। अब जाके थोड़ी देर के लिए बारिश लगता है रुकी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि ये जमीन ऐसी है, मिट्टी यहाँ पर ऐसी है, दलदल से यहाँ पर स्थिति पैदा हो गई है, यही कारण है कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी बहुत ज्यादा बाधित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, रायगढ़, आज तक। और महाराष्ट्र ही नहीं, देश के दूसरे इलाके भी पानी पानी है। राजकोट से धार तक मूसलाधार आफत नजर आ रही है। आधा बिहार अब भी बाढ़ की मार से बेहाल है। हर तरफ पानी ही पानी। राजकोट का हाल देखिए, बारिश ने शहर का हाल बिगाड़ दिया। ऐसा लग रहा है मानो नदी सड़कों पर उतर आई। अंडरपास तो जैसे स्विमिंग पूल बन गया। पार करना हो तो तैराक बनना होगा। मध्य प्रदेश में भी बारिश से आफत की तस्वीरें आने लगी हैं। श्योपुर में पुलिस पर उफनते नाले का पानी आ गया। एक बस वाले ने इसी में बस ले जाने की गुस्ताखी की तो बस ही अटक गई। बस से कूदे 4 लोग पानी की धार में बहने लगे। किसी तरह से लोगों ने उन्हें बचा लिया। 30 यात्रियों को लेकर बस श्योपुर से बरगवां जा रही थी। मध्य प्रदेश के धार में सड़कों पर ही धार उतर आई। ऐसा लग रहा था मानो दरिया खुलकर बहने निकली हो।
हर तरफ पानी ही पानी, कई निचले इलाके डूब गए। एक दिन की बारिश में शहर में पानी भर गया, गाड़ियां डूब डूब कर चलने लगी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। निघासन तहसील के मचरी गांव में एक घर देखते ही देखते नदी में समा गया। खैरियत ये रही कि घर में कोई मौजूद नहीं था। एक महीने में अब तक 40 घर शारदा की धार में बह चुके हैं। शारदा नदी के निशाने पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव हैं। राजस्थान के झुंझुनू में 1 घंटे की बारिश में शहर का जो हाल हुआ, उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि तालाब में शहर है या शहर में तालाब। मलसीसर कस्बे के 2 वार्ड लबालब हो गए। 20 घर पानी से घिरे हैं। लोगों के पास घरों में दुब के रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। बिहार भी बाढ़ से बेहाल है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में इस बार फिर बाढ़ का कहर बरपा। पूरा इलाका टापू बन गया है। कमला, कोसी तथा अधवारा नदियों के उफान में कुछ भी नहीं बचा। सड़कों पर सैलाब का कब्जा है और यहाँ से बाहर जाना हो तो बस नाव का ही सहारा है। अकौन गांव में गणेश पंडित के भतीजे का पैर टूट गया तो नाव में खाट को स्ट्रेचर की तरह रखकर एम्बुलेंस का काम किया गया। 3 महीना रहला के बाद यहाँ पर हरेक घर में पानी घुस जाए, आबे जाए के बहुत असुविधा यहाँ पर भए जाए सबके। बुझलिए, यहाँ से हमरा आर के रोड से पूरा संपर्क टूट गेल छै। बुझलिए, संपर्क टूटला के बाद हमरा के यहाँ दवाई दारू के लेके लिए भी वो कि दवाई के लिए बहुत दिक्कत भए रहल छै। कष्ट कर को आए हैं, 10 किलो नाव चला को आए हैं। नदी नाला है, बाढ़ आया है, घर में पानी। कितना देर लगता है आने जाने में? है 2.5 घंटे। कर्नाटक में भी आसमान से जमीन पर आफत उतर आई है। कोडागू में हरांगी डैम से छोड़े गए पानी से कोडागू की सड़कों पर पानी आ गया। लोग डूब डूब कर सड़क पार करने पर मजबूर हैं। कर्नाटक के हावेरी में भी जहां तहां पानी भर आया। मडलूरू के 2 गांव तो अंधेरे में डूब गए तो लाइनमैन ने जान पर खेलकर ट्रांसफार्मर तक गया और बिजली ठीक कर दी। आज तक ब्यूरो।